इस सेशन में हम बात करेंगे व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क मतलब क्या? रिस्क मतलब हमारे लॉसेस होने के चांसेस और रिवॉर्ड मतलब हमारा फायदा। इन अदर वर्ड्स लॉसेस वर्सेस प्रॉफिट। सो लेट्स से कि अगर हमने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ में खरीदा, तभी हम उसका प्राइस पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं। समझिए कि हमने 100 रुपये पे बाय करने के बाद 90 रुपीज़ पे हमारा स्टॉप लॉस रखा और समझिए कि हमें टारगेट दिख रहा है 120 रुपीज़ का। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 10 रुपये के लॉसेस के सामने मैं 20 रुपये प्रॉफिट कमाने का सोच रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। स्टॉक मार्केट में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 के नीचे नहीं होना चाहिए और वो ज़्यादातर 1:2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए। ये रेशियो जैसे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 अप टू 1:10 भी होगा तो और भी अच्छा है, किंतु 1:2 से नीचे कदापि नहीं होना चाहिए। मतलब हमें रिस्क कम रखना चाहिए और रिवॉर्ड ज़्यादा रखना चाहिए। और ये क्यों रखना चाहिए? तो समझिए कि जस्ट एग्जांपल मेरा स्ट्राइक रेट 40 का है। ये स्ट्राइक रेट क्या होता है वो आपको जानना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप चाहो तो इसे देख सकते हैं। समझो मैं 40% ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है। तो 1 रुपये के लॉस के सामने 2 रुपये के प्रॉफिट के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? 4 ट्रेड में मैं 2 रुपये कमाऊँगा तो टोटल 8 रुपये कमाऊँगा और 6 ट्रेड पर मैं 1 रुपया गंवाऊँगा तो इसका मतलब हो गया -6 रुपीज़। तो यहाँ पर आप 8 में से 6 माइनस करोगे तो भी आप 2 रुपये कमाओगे। और उसी जगह मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड चेंज कर देता हूँ। समझो मैं 1:1 कर देता हूँ तो क्या होगा? 4 ट्रेड पर मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, मतलब 4 रुपया कमा रहा हूँ और 6 ट्रेड पर मैं 1 रुपया गंवा रहा हूँ, मतलब 6 रुपये गंवा रहा हूँ। मतलब 4 - 6 = -2 रुपीज़ में मेरे घर का गंवा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट सेम है पर रिस्क टू रिवॉर्ड बदलने से लॉसेस हो सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि समझो यहाँ पर आपका स्ट्राइक रेट 80% भी होगा, मगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड समझो आप 4 रुपीज़ लॉस के सामने 1 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो। तो इसी तरह हम गिनेंगे तो 8 ट्रेड पे आप राइट जाते हैं तो आप 8 रुपये, तो आप 8 ट्रेड पर 1 रुपीज़ कमाकर 8 रुपये कमा रहे हैं। मगर जो 2 ट्रेड में जहां पर आप रिस्क इतना बड़ा रख रहे हैं कि 2 ट्रेड गलत जाने पर आप 2 ट्रेड में 4 रुपीज़ गंवाकर 8 रुपीज़ गंवा रहे हैं, तो इन अदर वर्ड्स आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कंपोनेंट है वो जितना बड़ा होगा, मतलब 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 उतना अच्छा है। अगर आपका स्ट्राइक रेट ना अच्छा नहीं होगा तो भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड से आप इस स्ट्राइक रेट को मैनेज कर पाओगे। इवन आपका 30% भी स्ट्राइक रेट होगा और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होगा तो भी आप प्रॉफिट बना लोगे। क्यों? एग्जाम्पल समझो आप 3 ट्रेड में राइट है और 3 रुपीज़ भी कमा रहे हैं तो आप टोटल 9 रुपीज़ कमा रहे हैं। और 7 ट्रेड में आप गलत जाते हैं और 7 ट्रेड में गलत जाके आप 7 रुपीज़
गवा भी रहे हैं तो टोटल -7 रुपीज़ करके स्टिल आप 2 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो ऐसा है ये स्ट्राइक रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड का खेल, जहाँ पर हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड को कुछ ज़्यादा ही महत्व देना है, ना कि स्ट्राइक रेट को। कहने का मतलब 1 रुपीज़ लॉसेस के सामने 2 रुपीज़ प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, तो ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो उस ट्रेड में ट्रेड करना ही नहीं है। हमें आगे बहुत ट्रेड मिलेंगे। जब आप सोचते हो कि इस स्टॉक में मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आप पहले से ही टेक्निकल एनालिसिस करके उस स्टॉक में आप टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे और प्रॉफिट कहाँ पर बुक करोगे और आपका बाइंग प्राइस क्या होगा, वो सेट करने के बाद ही आप ट्रेड करें। अगर आप बिना कैलकुलेशन के अंधाधुंध बाइंग और सेलिंग करेंगे, कहीं पे भी बाइंग और कहीं पे भी सेलिंग करेंगे, तो इसकी वजह से शायद आपकी पूरी कैपिटल शून्य भी हो सकती है। और कैपिटल शून्य होने के बाद क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। तो पहले अच्छे से स्टडी करें और बाद में ही ट्रेड ले, वो भी ऐसे स्टॉक में जिसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही स्ट्रांग हो, ना कि किसी टिप्स के बेस पे। तो आशा करता हूँ कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड का खेल आपको पूरा समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर इस वीडियो सेशन के बारे में आपकी कोई भी राय, सुझाव, सूचन या फिर क्वेरी हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।